साधना का अर्थ क्या है? क्योंकि सूत्र तो उसी के होंगे जिसका हमें अर्थ समझ में आ जाए। तो साधना की परिभाषा जब तक हमें नहीं पता चलेगी तब तक सूत्र कहाँ काम करेंगे। इसलिए इस यात्रा में चलते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस शब्द का भी सही मायने में अर्थ समझें। और मेरे देखिए, साधना वो जो हमें साध दे, हमारे जीवन को साध दे। और जीवन कैसे सधेगा? पहले तो ये पता चले आज मेरा जीवन क्या है और मैं इसे फिर कैसे साधना चाहता हूँ। एक साधारण जब हम संसार में जीते हैं तो हमारी जीवन शैली किस तरह से है? सारी कामनाएं, सारा अहंकार, शिकायत, ये सब चीज़ें हमारे जीवन को घेर लेती हैं। लेकिन इन सारे के सारे जीवन शैली जो सांसारिक जीवन शैली है, इससे मेरे जीवन को प्रभावित होता है, इससे मेरा जीवन प्रभावित होता है। क्योंकि कामना जागती है और कामना तो कभी किसी की पूर्ण नहीं हुई, तो फिर उसके बाद दुख, क्रोध और ये सब मुझे आकर डिस्टर्ब करते हैं। ओशो जब बात करते हैं आनंद की, प्रेम की, जब मैं उस जीवन को उपलब्ध हो जाऊं जो मेरे सद्गुरु मुझे देना चाहते हैं, जिसकी तरफ मुझे ले जाना चाहते हैं, तब समझो जीवन सध गया। क्योंकि साधना का अर्थ ही वही है कि जो बाहर है उससे मैं भीतर की ओर मुड़ जाऊं। आध्यात्मिक संदर्भ में साधना का अर्थ यही है कि मैं संसारिक में जीवन शैली में जहाँ मेरी ऊर्जा, मेरी दौड़ सिर्फ बाहर की तरफ दौड़ रही है, उसे मैं कैसे अंतर्मुखी कर लूँ। और अंतर्मुखी का पहला पड़ाव है मुझे होशपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होना होगा। क्योंकि होश उस तरह से है जैसे अंधेरे में एक दीपक जल रहा है, ताकि मुझे नज़र तो आए कि मुझे हो क्या रहा है, मेरी जीवन शैली है किस तरह से बार बार मैं विषाद, बार बार मैं दुख, बार बार मैं शिकायत में गिर जाता हूँ, बार बार ये अहंकार मुझे आकर घेर लेता है। बिना दीपक के तो मुझे ये भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंधेरे में तो कभी किसी को कुछ दिखता ही नहीं, पता ही नहीं चलता। और मूर्छा भरा जीवन ऐसे मानो जैसे अंधकार में हम जी रहे हैं, पूरे गहन अंधेरे में हम जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ पर देखेंगे कैसे? ये देखने की जो प्रक्रिया है ये तभी संभव है जब भीतर प्रकाश हो। और ये जो प्रकाश है भीतर का, यही होश है, जिसे बार बार ओशो कहते हैं कि कैसे मैं एक जागरूकता को उपलब्ध हो जाऊं। और जिस जागरूकता से जब मेरे भीतर जो विकार उत्पन्न होंगे, उससे मुझे ये अभ्यास करना होगा कि मैं कैसे इससे मुक्त हो जाऊं। वो जीवन शैली जो मुझे बाहर से भीतर की ओर मोड़ दे, वो प्रोसेस का नाम है साधना। किस तरह से मैं अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाऊं, इस प्रोसेस का नाम है साधना। किस तरह से मैं सत्य को उपलब्ध हो जाऊं, इस प्रोसेस का नाम है साधना। अब उसकी विधियां है सूत्र कि कैसे मैं अपने आप को, स्वयं को उपलब्ध हो जाऊंगा। उसके लिए तो सूत्र है, लेकिन रास्ता भी तो डिफाइन होना चाहिए कि मुझे किस तरफ से चलना है और कहाँ पर मुझे पहुँचना है। साधना का अर्थ ही है जो साध्य जिसके लिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, वो मुझे उपलब्ध हो जाए। और जब तक मैं अपने आत्मा को, अपने स्वयं को उपलब्ध नहीं हो जाऊंगा, अपने सत्य को उपलब्ध नहीं हो जाऊंगा, तब तक समझना कोई साधना नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात एक और भी है जो मैंने अक्सर पाया है, जो मित्र चूक जाते हैं, ध्यान को भी एक क्रिया बना लेते हैं। ध्यान करते हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, एक दिन में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार, और उसके बाद उसका जीवन पर प्रभाव नहीं आता। क्योंकि जब तक मैं
ध्यान में जो मैंने जागरूकता अर्जित की है उसे अपने दिन पर नहीं फैलाऊंगा, अपने पूरे दिन पर होशपूर्ण जीवन शैली में नहीं बदल दूंगा, तब तक उस ध्यान का भी कोई अर्थ नहीं है। साधना में एक महत्वपूर्ण बात जो ओशो कहना चाहते हैं, जो हमें समझाना चाहते हैं, मेरे देखे, वो है किस तरह से मैं अपनी जीवन शैली को ध्यानपूर्ण कर दूं। पूरी जीवन शैली को मुझे बदलना होगा, ये साधना है। जब तक मेरी पूरी जीवन शैली इस तरह से रूपांतरित नहीं हो जाएगी, तब तक साधना नहीं हुई, तब तक साधना का कोई अर्थ नहीं है। और ये जो साधना सूत्र हैं, ये साधना सूत्र सिर्फ ध्यान में ही नहीं कि मैंने अपने भीतर अपने निराकार को, अपनी शून्यता को अनुभव कर लिया, उस पर गूंजते हुए नाद को सुन लिया, या फैले हुए प्रकाश को अनुभव कर लिया। ये बाहर निकलकर जब मैं आम जीवन जीता हूँ, उसमें इसका महत्व है। ये रूपांतरण वहाँ उसका असर लाता है। इसलिए ओशो ने केवल ध्यान की बात नहीं की, ध्यान के साथ प्रेम को जोड़ा, और ध्यान और प्रेम दो पंखों से यात्रा करने की, उड़ान भरने की बात की। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक ध्यान घटित नहीं हो सकता, और जब तक ध्यानपूर्ण जीवन शैली नहीं होगी तब तक प्रेम घटित नहीं हो सकता। ऐसा मानो ध्यान की पराकाष्ठा पर प्रेम घटित हो जाता है, और प्रेम की पराकाष्ठा पर जो भक्ति के मार्ग में चलते हैं उनको ध्यान घटित हो जाता है। मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ते या तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, या ओशो मेरे देखे ये कहते हैं कि दोनों को ही साधो, और जब दोनों से ही साधना करोगे, बाहरी जीवन में प्रेम को फैला दो और ध्यान से अपने भीतर को उपलब्ध हो जाओ। और जिस तरह से इन दोनों का समन्वय करके हम स्वयं को पाएंगे, अपनी जीवन शैली को रूपांतरित करेंगे, तब सही मायने में साधना हुई। ये जब तक बाहर की जीवन शैली से मैं अपने भीतर, अपने अंदर केंद्रित नहीं होऊंगा, अपने भीतर जड़ें मजबूत नहीं करूंगा, किस तरह से वो जो शून्यता की अनुभूति मैं ध्यान के क्षणों में करता हूँ, उस शून्यता का एहसास बना रहे। कल हम ओशो संध्या में देख रहे थे, ओशो हमें निर्देश दे रहे थे, हमें समझा रहे थे कि जो हमने एक बार अपने आप को, अपने भीतर जाकर अपनी शून्यता को, अपनी बुद्धा नेचर को हमने अनुभव किया, अब आँख खोलकर हम भूल ना जाए कि हम क्या हैं। उसका एसेंस जो है वो हमें पूरे जीवन पर फैलाना होगा। स्वयं जो हम ओशो निर्देश देते हैं उसे बार बार यही कहते हैं कि अपने स्वरूप को जो ध्यान के क्षणों में तुमने महसूस किया, उसको कहीं भूल मत जाना। बस उसी के एसेंस से, उसी की सुगंध से, उसी सुवास से अब अपना जीवन व्यतीत करो, तब जाकर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए प्यारे मित्रों, किस तरह से जो ये साधना हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण समय निकाल कर यहाँ आए हैं, उसको केवल छोटा मत कर देना, क्योंकि पुराने संतों के साथ ये दुर्घटना बहुत घटी है, और कहीं ये दुर्घटना हमारे सदगुरु के साथ ना घट जाए कि हम केवल ओशो को सिर्फ ध्यान तक सीमित रखें। ओशो पूरा जीवन है, ओशो पूरी आत्मा है, ओशो पूरा फैलाव है, ओशो पूरा समुद्र है, ओशो पूरा आकाश है, कि मैं पूर्ण को उपलब्ध हो जाऊं जिस पूर्ण की बात करते हैं। और इस पूर्ण को उपलब्ध होना ही साधना है, जिस पूर्ण में ना मेरी आत्मा इस संसार से अलग है और ना ये संसार मेरी आत्मा से अलग हो। बाहर जीऊँ तो भीतर की श्वास लेकर, भीतर जाऊँ तो प्रेम से भरा हुआ, किस तरह से मैं इनका समन्वय करके अपने जीवन को साध्य कर लूँ।